हिंदुस्तान में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन में सबसे बड़ी संस्था है लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने स्टडी किया और पता किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो आम आदमी है वो पूरे हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ हार्ट अटैक का इंसिडेंस और सब देशों से ज्यादा है, जहां पर सब विदेशी कंट्रीज के अंदर हार्ट अटैक से होने वाली डेथ कम होती जा रही है, हमारे देश में बढ़ रही है। और ये बात कोई कहने वाली बात नहीं है कि साइंटिफिक बेसिस पर लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्टडी किया और फाइंड आउट किया कि यहाँ पर ना कि हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं और खतरनाक हो रहे हैं। खतरनाक का मतलब वो ज्यादा लोगों को मार रहे हैं और औरतों में भी हो रहे हैं जिनमें अटैक नहीं होते। तो ये स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन जो है, अब ये कैसे लोगों को पता चले ताकि हम लोग बाकी इश्यूज को कवर करते करते एक आम आदमी की और अपनी हेल्थ के बारे में भी हम कॉन्शियस रहें। तो इसके लिए लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पोजीशन पेपर निकाला जिसके अंदर डॉक्टर रमन पुरी हमारे बीच बैठे हैं, अभी बताएंगे। वो पोजीशन पेपर के अंदर इन्होंने बताया कि क्या क्या पोजीशन है और क्या करना चाहिए। तो ये देखा गया कि हिंदुस्तानी होना अपने आप में ही एक हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को इतना कैजुअली कहना, अभी कुछ लोग कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, कोई स्कैंडलाइजिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि इट इज ए कॉमोडिटी फैक्ट that being Indian is a risk factor for heart attack। लेकिन इस बात को कहने के लिए एक कंसेंसस स्टेटमेंट को फर्दर डिस्कस करने के लिए डॉक्टर रमन पुरी ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुला रहे हैं और हिंदुस्तान में पहली बार इस इशू को डिस्कस करने के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि डॉक्टर बताएंगे कब है, क्या है। और इस बात को पता करना चाहते हैं कि भाई ये क्या फैक्ट है, इस पे डिस्कशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या ओपिनियन है। साथ ही साथ एक आम आदमी को किस तरह के हेल्थ बिहेवियर और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, ये रिकमेंडेशन भी लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया देना चाहती है। ये एक फैक्ट है कि इसी तरह की बात कई साल पहले अमेरिका में हुआ था और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर लोगों ने ये बात कन्वे करी कि फिजिकल एक्सरसाइज तो हर ऑफिस के अंदर माइंड करना शुरू हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गए, टारगेट बन गए। तो ये एक बात जो है ये डॉक्टर रमन पुरी हमें बताएंगे। तो मैं डॉक्टर प्रेम अग्रवाल को बहुत थैंक्स करूँगा कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे आई कैन डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे माँ बाप को हार्ट अटैक ना हो, हमको ना हो, हमारे बच्चे हेल्दी हो। ये 3 ऑब्जेक्टिव से आदमी जीता है। आपको बड़ी हैरानी होगी कि 25% जो डेथ हमारे कंट्री में होती है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड ही होती है। मतलब अगर मैं एक बहुत लेमैन की नॉलेज उसमें स्टेटमेंट बताऊँ कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उसमें 25% हम में से हार्ट अटैक से ही मरेंगे। हमारी उम्र बहुत लंबी हो गई है तो हम जल्दी जाएंगे, तो खैर, और कई यंग जनरेशन है तो लेटर ऑन, बट ये जो यंग जनरेशन है इसको हम बचा सकते हैं ताकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। आपने कई बार देखा कि जिम में आदमी गया और जिम करते करते उसकी डेथ हो गई और कोई सोए डेथ होगी, मतलब सडन डेथ इज नॉट अनकॉमन। तो उसी के लिए हमने, जैसे डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने कहा कि
अमेरिकन एंड यूरोपियंस में जो हार्ट अटैक से रिलेटेड डेथ है वो 50% से ज़्यादा कम हुई है। और अगर आप इंडिया को लो तो उसमें हमारी 1990 से 2015 तक 41% इंक्रीज हुआ है। वहाँ 50% का डिक्लाइन है, हमारे यहाँ 41% का राइज है। तो देयर हैज टू बी some points why we are having higher mortality as compared to or higher heart attack as compared to European and American। सबसे बड़ी पॉइंट ये है उनकी फेवर में कि अमेरिकन एंड यूरोपियंस ने अपनी गाइडलाइंस निकाली है और वहाँ पर की यूरोपियन गाइडलाइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल इन हार्ट अटैक रेट एंड हार्ट अटैक मोर्टेलिटी इन यूरोप। और अमेरिकन गाइडलाइंस आर वेरी गुड गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन, तो उनकी भी जो डेथ रेट कम हुआ है उसमें एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दीज गाइडलाइंस का है। हम भी ये गाइडलाइंस फॉलो करते रहे हैं 1990 से 80 से हम ये फॉलो करते हैं, लेकिन इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के बावजूद भी हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया कि ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ रिगार्डिंग इंडियन पॉपुलेशन, हाउ वी डिफर फ्रॉम अदर कंट्रीज। सबसे पहले ये है, पहले तो 4 पॉइंट डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह बताया कि वी हैव हायर इंसिडेंस ऑफ प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब छोटी उम्र में होती है, मोर सीवियर डिजीज एंड हायर मोर्टेलिटी, मतलब जो भी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स की अमेरिकन एंड यूरोपियन के मुकाबले में हमारी डेथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कंट्रीज। उसका एक बेसिक रीज़न है, अगर हम अपने यहाँ का लिपिड प्रोफाइल भी देखे जाए तो उसमें बहुत एक डिफरेंस है अमेरिकन एंड यूरोपियन के हिसाब से। हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई नहीं है, तो उस हाई रीडिंग को नहीं देख के हर आदमी बड़ा खुश होता है कि मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कम है और जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाई है एज कम्पेयर टू अमेरिकन एंड यूरोपियन। तो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ हार्ट अटैक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अमेरिकन एंड यूरोपियन के मुकाबले में कम होने के बावजूद भी हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसलिए जब हमारा बेस लाइन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अमेरिकन एंड यूरोपियन से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी समझेंगे कि जो हमारे टारगेट हैं वो भी 10 मिलीग्राम कम होने चाहिए, क्योंकि हम उनके ही टारगेट फॉलो करते थे। तो वो जो 10 मिलीग्राम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई रहता था उसके कारण हमारी मोर्टेलिटी ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कम करने का हार्ट अटैक से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 40 मिलीग्राम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता हूँ, ये जो बच्ची सामने मेरी ब्लू में है मस्ट बी अराउंड 20। अगर मैं इनका 40 मिलीग्राम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता हूँ तो जब ये 50 साल की या 60 साल की होगी तो उस उम्र में मैं इनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% कम कर दूँगा। अब दूसरी बात लें, अब लो हम ले लें, मेरी उम्र ले लो या डॉक्टर प्रेम अग्रवाल में, अगर मैं 40 मिलीग्राम कम करता हूँ तो 5 साल में मैं इनका हार्ट अटैक का इंसिडेंस सिर्फ 20% कम कर सकता हूँ। और एक एवरेज अगर हम 40 साल या 45 साल का आदमी ले लें और 12 साल के उनको लेके चलें तो हम उसका 40 मिलीग्राम कम करें तो मैं हार्ट अटैक 32% कम करूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोलेस्ट्रॉल कम करता हूँ छोटी उम्र में तो लॉन्ग रन के बीच में हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% से कम हो जाते हैं। तो इसलिए एलआई ने एक रिकमेंडेशन दी है कि हम 20 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उसकी उम्र में हम लिपिड प्रोफाइल की अगर स्क्रीनिंग कर दी जाए, रादर हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी दिया था मिनिस्ट्री को कि आप जब कोई आदमी मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उस समय आप लिपिड प्रोफाइल शुगर को मैंडेटरी कर दीजिए, ताकि अगर किसी का हाई है तो हम उसी उम्र में पता लगा सकते हैं और उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि उसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। उससे भी नहीं है, अगर एक मरीज आप हाई कोलेस्ट्रॉल का पकड़ते हैं तो उसके साथ आप 5 मरीज और पकड़ते हैं, उनके माँ बाप को भी आप स्क्रीन करते हैं क्योंकि जेनेटिक है तो उसका भी हाई निकल सकता है। अगर कोई आदमी 50 साल का है तो उनके बच्चों की भी हाई निकल सकता है। तो ये लिपिड प्रोफाइल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहीं बैठा हुआ था तो एक जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे, मैं अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो किसी ने उनको कहा अपना चेकअप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चेकअप कराऊँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे कराने खाम का लोग मेरे ऊपर वहम हो जाए
देन आई एक्सप्लेन हिम व्हाट इज द बेनिफिट, तो आके उन्होंने अपना चेकअप शुरू करा दिया। सो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि जब तक हमको तकलीफ नहीं होगी तब तक हम चेकअप नहीं कराएंगे। और शाम का एक डॉक्टर्स के ऊपर वो शक करते हैं कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो कोई शक कर देंगे। कोई ऐसा डॉक्टर शक नहीं करता, जो भी डाटा होता है, रिपोर्ट्स होती है, उसी के बेसिस पे वो आपको अपनी एडवाइस देता है। एडवाइस में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दूसरा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री के बीच में जितनी जल्दी लिपिड प्रोफाइल हो सके उतना होना चाहिए। खास कम से कम 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में एक स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। माँ बाप की ड्यूटी है कि अपने बच्चों का वो स्क्रीनिंग कराएं, और बच्चों की ड्यूटी है कि वो अपने माँ बाप की लिपिड प्रोफाइल की स्क्रीनिंग कराएं। अगर हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, 100% तो आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, क्योंकि हार्ट डिजीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गया। तीसरी चीज़ हो गया है कि लोग जब लाइफस्टाइल इंटरवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर प्रेम अग्रवाल ने बहुत स्ट्रेस दिया कि हमें लाइफस्टाइल करना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी डाइट को कंट्रोल करने के बारे में मैं डॉक्टर चरण जी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इज लाइफ टाइम एक्सरसाइज का एक्सपर्ट्स, ही टॉक्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक कॉमन मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ तेल की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक आदमी के लिए 3 चम्मच तेल, मतलब 15 ml तेल अलाउड है पर डे। सो ऑन एवरेज इट कम्स अराउंड 450 ml पर मंथ। तो अगर एक फैमिली में मान लो 4 लोग हैं तो 2 लीटर से ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अब तो हमने ये रिकमेंड किया है कि शायद तेल 2 तरह के होते हैं, एक में मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, एक पॉली अनसैचुरेटेड होता है। कोशिश ये करिए कि मॉर्निंग में जो खाना बने वो मोनो अनसैचुरेटेड से हो, और शाम को जो हो वो पॉली अनसैचुरेटेड से। मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिकली ड्रिवन स्टेटमेंट मैंने आपको दे रहा हूँ, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अब तो शायद ब्लेंडेड ऑयल्स भी आएंगे हैं, जिसके बीच में पोली और मोनो को इकट्ठा सैचुरेट करके वी आर गोइंग टू गेट एन ऑयल। नंबर 2 इज एक्सरसाइज। वॉकिंग 5 किलोमीटर एवरी डे इन 40 to 45 मिनट इज एक्सलेंट ट्रीटमेंट फॉर एज फार एज लाइफस्टाइल इज कंसर्न। 5 किलोमीटर 40 से 45 मिनट में। इसमें एक कैविएट है, जब भी हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, इफ समबडी इज मोर देन 30 years, he has to be screened or at least advised by the physician, because we don't know whether he has any subclinical disease or not. क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब तक ब्लॉक 70% नहीं होता तब तक सिम्टम्स नहीं होता। मतलब अगर आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, वो जब तक 70% नहीं होगा तब तक आपको सिम्टम्स नहीं होंगे। और अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक जो होते हैं वो मेजोरिटी 40 और 50% पे ड्रॉप होता है। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसलिए जो हमने कंसेंसस स्कोर अभी निकाला है, उसमें हमने वो क्राइटेरिया लिए हैं कि जो लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इनको सब क्लिनिकल डिजीज है या नहीं है। वो मैं साइंटिफिक डाटा की उसकी डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल अगर 20% भी जमा है, 30% भी जमा है, हम उसी स्टेज में पकड़ लें तो हम आगे हार्ट अटैक को बचाने की कोशिश करके बचा सकते हैं। हम भी आपको मेडिसिन खाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक आदमी को शुरू से अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रखना चाहिए, कोई भी एज हो। लेकिन अगर वो 70 के आसपास अपना रखता है बचपन से, तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, that the heart attack incidence will be minimum. Try to bring down LDL cholesterol to below 100 or less than 70 milligram. If you have no other disease like diabetes, hypertension, smoking, if none of this is present, only then try to keep it below 100, preferably below 70 milligram with lifestyle intervention. लेकिन मान लो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 150 है, 160 है, तो आप डाइट से और एक्सरसाइज से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकते। एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करती है, डाइट एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल कम करती है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपना 15% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कर सकते हो। लेकिन ये 15% का मतलब ये नहीं है कि 15 ही होगा, कईयों में 25 भी हो सकता है, कईयों में 10 भी हो सकता है। ड्रग्स आर इनोकुअस, मींस सेफ एंड इफ अंडर मेडिकल सुपरविजन।